एक छोटे से गांव में जहां रात का अंधेरा गहराता था, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक आत्मा भटकती है। कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक युवक अजय ने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। उसने अपनी दोस्त सुमन को भी साथ लिया। दोनों ने रात के 12 बजे हवेली की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ने एक अजीब सी सिहरन दी। दरवाजे के क्रीकिंग की आवाज सुनकर सुमन ने कहा, क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? लेकिन अजय ने कहा, नहीं, हमें अंदर जाना होगा। वे अंदर गए और देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और लाइट बुझ गई। अंधेरे में सुमन ने अजय का हाथ मजबूती से पकड़ा। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह क्या था? सुमन ने डरते हुए पूछा। शायद हमारी कल्पना है, अजय ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अजय ने अंदर झांका और एक कमरा दिखाई दिया। वहां एक पुरानी सी कुर्सी पर एक महिला बैठी थी, जिसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने धीमी आवाज में कहा। अजय और सुमन चौंक गए। सुमन ने कहा, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन महिला ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अजय ने पूछा, कैसी मदद? महिला ने कहा, मुझे इस हवेली से मुक्ति चाहिए। यहां पर एक काला जादू है जो मुझे बांध कर रखता है। सुमन ने कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? महिला ने एक पुरानी किताब की ओर इशारा किया जो उस कमरे में रखी थी। इस किताब में इसका समाधान है, लेकिन तुम्हें इसे पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। अजय ने किताब उठाई और जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, पूरा कमरा हिलने लगा। अंधेरा गहरा होता गया और महिला की हंसी सुनाई दी। तुमने मेरी मुक्ति का रास्ता खोज लिया है, उसने कहा, और तभी एक तेज रोशनी हुई। अजय और सुमन एक झटके के साथ बाहर फेंके गए। जब वे उठे तो देखा कि वे गांव में थे और हवेली अब खड़ी नहीं थी। गांव वालों ने कहा कि हवेली को वर्षों पहले ही गिरा दिया गया था। अजय और सुमन ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उन्होंने एक खौफनाक रात का सामना किया था जो कभी खत्म नहीं हुई। आज भी गांव वाले उस रात की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया, वह वापस नहीं आया।